हेलो मेरे भाई और बहनों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के ऊपर जिनका जो है अभी तक हरियाणा के जो कॉलेज एडमिशन्स चले हुए हैं उनमें एडमिशन नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका जो है नाम किसी भी लिस्ट में नहीं आया है, चाहे वो 12 अगस्त को आई पहली लिस्ट हो, चाहे 19 अगस्त को आई दूसरी लिस्ट हो, किसी में भी नाम नहीं आया। ऐसे स्टूडेंट्स का अब एडमिशन कैसे होगा, इसके ऊपर आज की वीडियो कंप्लीट जो है डेडिकेटेड है। वीडियो को कंप्लीट आपको देखना है ताकि जो है अगर अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो आपका एडमिशन हो जाए ईजिली, आपको कोई परेशानी ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसी कौन सी विधि है, ऐसा कौन सा यहाँ पर मेथड है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो अब आपका एडमिशन करवाएगी, उसका नाम है ओपन काउंसलिंग। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है वो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओपन काउंसलिंग, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, ओपन मतलब खुला खुला, काउंसलिंग मतलब एडमिशन की प्रोसेस। ठीक है, यानी कि अगर हम जो है एक यहाँ पर अनुमान लगाएं हिंदी में इसका, तो ये कह सकते हो कि भाई खुला हुआ एडमिशन। ठीक है, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, वैसे ये इसका जो है बिल्कुल सही अर्थ तो नहीं होगा, लेकिन समझने के लिए हम जो है ऐसा बोल सकते हैं कि खुले में एडमिशन। ठीक है, अब तक जो एडमिशन हो रहा था लिस्ट आ रही थी, और ओपन काउंसलिंग वाला जो एडमिशन होगा उसमें फ़र्क क्या होगा। कुछ एक स्टूडेंट तो ये सोच के बैठे हैं कि ओपन काउंसलिंग मतलब ओपन से एडमिशन, यानी कि कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, घर पे बैठ के पढ़ाई। नहीं, वो वाला ओपन नहीं है। एडमिशन तो रेगुलर ही होगा, रोज़ कॉलेज जाओगे, रोज़ क्लास लगेंगी, सब कुछ। ठीक है, बस प्रोसेस जो है वो ओपन है। ठीक है, यानी कि एक एग्जांपल मैंने एक बार पहले भी इसके ऊपर डिस्कस किया, तब दिया था, एक आज फिर से देता हूँ। ठीक है, यानी कि आप ये समझिए कि ओपन काउंसलिंग का जो अब आपका एडमिशन होगा और जो अभी तक लिस्ट आ रही थी, ठीक है, फॉर्म भरे गए थे, उन दोनों प्रोसेस में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो ऐसे समझिए जैसे कि आपने जो है एक ऑनलाइन ऑर्डर किया। ठीक है, फ्लिपकार्ट पे किया, आपने पहले ऑर्डर किया, फिर वहाँ से जो है वो प्रोसेस होता है। ठीक है, आप लोग फिर देखते हो कि वहाँ से चला या नहीं, डिस्पैच हुआ या नहीं, फिर ये चेक करते हो कि कब तक डिलीवरी होगी। ठीक है, फिर डिलीवरी लेने जाते हो या फिर वो घर आपके दे के जाते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब ओपन काउंसलिंग, अगर इसी चीज़ को ओपन काउंसलिंग में हम बोलें तो ऐसे होगा कि भाई आपको जो है कोई सामान खरीदना था, वही जो आपने फ्लिपकार्ट से मंगाया था वही खरीदना था। आप जो है अपने पास वाले किसी शॉप पे गए, जाकर पैसे पकड़ाए, सामान ले आए। ठीक है, तो देखिए सुनने में ही कितना ईजी लग रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो यही फ़र्क है कि अब तक जो एडमिशन हो रहे थे वो एक प्रोसेस से हो रहे थे कि पहले फॉर्म भरा, ठीक है, उसके बाद आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए, उसके बाद पहली लिस्ट लगी, फिर पहली लिस्ट के एडमिशन हुए, फीस सबमिट हुई, फिर सेकंड लिस्ट लगी, सेकंड लिस्ट के एडमिशन हुए। लेकिन ओपन काउंसलिंग में क्या होगा, दुकान पे जाके सामान लाने वाला काम। ठीक है, यानी कि आपको जो है डायरेक्ट कॉलेज जाना पड़ेगा, कॉलेज जाके फ़ीस उसी टाइम पे कर दो, उसी टाइम एडमिशन हो जाएगा, उसी टाइम अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दो। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैंने आपको समझाया है कि ओपन काउंसलिंग और जो अभी तक एडमिशन हो रहे थे उनमें फ़र्क क्या है। ठीक है, सो आई होप थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आ गया होगा आपके कि ओपन काउंसलिंग क्या होती है। ठीक है, फिर से अब जो है अच्छे से बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। कॉलेज में एडमिशन्स अगर आपका अभी तक नहीं हो पाया है तो अब जो है 26 अगस्त को हरियाणा कॉलेज एडमिशन्स का पोर्टल फिर से खुलने वाला है। ठीक है, यानी कि जिनका भी एडमिशन लिस्ट में नाम नहीं आने पे नहीं हुआ वो अब 26 तारीख का वेट करो। 26 तारीख जो है वो तुम्हारे लिए एक नया सवेरा लेकर आने वाली है, जो आपकी लाइफ का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। उस दिन जो है यहाँ पर दोबारा से पोर्टल खुलेगा। 26 अगस्त नाम ध्यान रखना, यानी कि डेट ध्यान रखना। 26 अगस्त को क्या होगा, पोर्टल खुल जाएगा। जिस स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जिसने ऑलरेडी कर रखा है, लिस्ट में नाम नहीं आया, तो वो भी यहाँ पर जो है क्या करना पड़ेगा, आपको जो है जहाँ भी आपको एडमिशन चाहिए, ठीक है, या फिर जो भी आप कॉलेज आपने डिसाइड कर रखा है वहाँ पर जाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर आप जाएंगे, आप कहेंगे कि भाई टीचर्स होंगे वहाँ पर, तो सर बोलना, भाई मत बोलना, सर ये मेरा फॉर्म है, मुझे जो है एडमिशन चाहिए, ये मेरा कोर्स है, यानी कि इस कोर्स में एडमिशन लूँगा। ठीक है, अगर वहाँ पर उस कोर्स में सीट खाली होंगी, आपको जो है वो फिर बोलेंगे कि भाई लाओ अपनी फ़ीस दो और अपने डॉक्यूमेंट्स दो। ठीक है, हम डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेते हैं और आपकी फ़ीस ले लेंगे, आपका जो है एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ओपन काउंसलिंग, यानी कि डायरेक्ट कॉलेज जाना और डायरेक्ट एडमिशन लेना। ठीक है, अब इसमें एक यहाँ पर रिस्क क्या है कि आप जिस कॉलेज में जाओ, क्या पता है वहाँ पर जो है सीट्स खाली ना भी हों, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस कॉलेज में गए उसमें सीट्स खाली ही थी। मान लीजिए वहाँ पर 300 बच्चों का एडमिशन होना था और वो जो है मेरिट लिस्ट के नाम वालों का हो गया। ठीक है,
तो फिर आपको किसी और कॉलेज में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़े से चक्कर भी आपको काटने पड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा जहाँ पर जगह होगी और जहाँ पर आपका जो है एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो तरीका है, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है किसी में भी, फर्स्ट में भी सेकंड में भी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओपन काउंसलिंग का हथियार आपको चलाना है 26 तारीख को, ठीक है। वो हथियार आपको सौंप दिया जाएगा, यानी कि 26 अगस्त को ओपन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसमें जो है आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, अलग अलग कॉलेज में जाएंगे, जहाँ पर भी आपको सीट्स खाली मिलेंगी वहाँ आप एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर जो है लक अच्छा होगा तो क्या पता जो है आप जहाँ एडमिशन लेना चाहो वहीं 1-2 सीट खाली मिल जाए और आपका एडमिशन हो जाए, वरना जो है उनसे थोड़ा सा कोई लो कॉलेज मिल जाए या फिर कोई उसके जैसा ही दूसरा कॉलेज मिल जाए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको जो है अपनी साल बचानी है, कॉलेज में एडमिशन लेके डिग्री करनी है, तो आप जो है ओपन काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा मान लीजिए आपका किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है अब कि भाई जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई एक बार आप उसमें एडमिशन ले लीजिए, फिर जो है आपके पास एक ऑप्शन और रहता है माइग्रेशन का, ठीक है। वो जो है 1 साल तो आपको उसी कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप माइग्रेशन भी करवा सकते हो, ठीक है, समझ गए। वरना आपका दिल अगर उसी में लग गया, ठीक है, 1 साल में पसंद आ गया वो, तो फिर वहीं पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ओपन काउंसलिंग का वेट कीजिए, 26 अगस्त का वेट कीजिए। 26 अगस्त तक अब आपको जो है ओपन काउंसलिंग के ऊपर डिफरेंट वीडियोज़ हमारे चैनल के द्वारा मिलने वाली हैं, जिनके अंदर जो है आपको ऐसी ऐसी बातें बताई जाएंगी जिन बातों को फॉलो करने से आपका जो है एडमिशन ओपन काउंसलिंग में अच्छे से अच्छे कॉलेज में हो जाएगा, बिना किसी रुकावट के हो जाएगा। यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ऑन द स्पॉट जो है कौन कौन से यहाँ पर बातें आपसे पूछी जा सकती हैं ओपन काउंसलिंग में, ठीक है, कैसे क्या प्रोसेस रहेगी, सारी की सारी बातें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियोज़ आती रहेंगी, वीडियोज़ को देखने का काम तुम्हारा है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। ओपन काउंसलिंग का जो है मैंने आपको समझा दिया है ऊपर से कि क्या होता है, और थोड़ा डीप में भी बता दिया है, यानी कि आप लोग समझ तो गए होंगे कि करना कैसे क्या है, ठीक है। अब जो है एक एक स्टेप के ऊपर एक एक वीडियो आएगी, ठीक है, जिसको आपको ध्यान से देखना है। डॉक्यूमेंट्स ज़रूर अपने तैयार रखना, जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊँगा ओपन काउंसलिंग के लिए, क्योंकि ओपन काउंसलिंग में पता क्या होता है, पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। अगर तुम्हारा एक भी डॉक्यूमेंट, मान लीजिए 10 स्टूडेंट खड़े थे एक कॉलेज में, ठीक है, ओपन काउंसलिंग के लिए, सीट थी वहाँ पर 7, अब 10 में से किसी 7 का एडमिशन होगा, तुम्हारा बाई चांस एक डॉक्यूमेंट नहीं है, तो भाई तुम्हारा नंबर गया, वो 7 जो हैं वो एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो है सतर्क रहना है, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगी, इसके अलावा कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है उसके ऊपर भी वीडियोज़ मिल जाएंगी। अब जो है पूरा का पूरा फोकस रहेगा ओपन काउंसलिंग से आपका एडमिशन करवाने के ऊपर। तो बहुत सारी वीडियोज़ अब आने वाली हैं, टेंशन मत लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे ओपन काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, तो इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।